नमस्कार दोस्तों, गुरुवाणी क्लासेज के YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि गुरुवाणी क्लासेज में ऑनलाइन क्लासें मिलती है आपको, जैसा कि रीजनिंग, हिंदी और जीके का फुल प्रयास किया जा रहा है। रीजनिंग के टॉपिक बाय टॉपिक वीडियो डाल रखे हैं, लेकिन काफ़ी विद्यार्थियों को मुझे कमेंट मिले कि सर रैंकिंग टेस्ट जिसे बोलते हैं समूह विश्लेषण, ठीक है, जिसे बोलते क्रम परीक्षण, वो कंप्लीट करवाना है। तो आज मैं प्रयास करूंगा, इसकी मैंने जो ट्रिक बनाई आपको बताने की कोशिश करूंगा। केवल और केवल 5 सेकंड में आप उत्तर निकाल सकते हो, लगातार मुझे देखते रहना। तो दोस्तों आज कुछ नया सीखते हैं। अब देखो समूह विश्लेषण यानी कि क्रम परीक्षण या रैंकिंग टेस्ट में लगभग 7 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वैसे 9 टाइप है, लेकिन लगभग एग्जाम में 7 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज अपन चर्चा करेंगे वो 7 टाइप कौन से हैं। जो मुख्य टाइप है 7, उनके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। और आपको मैं साथ में सूत्र यानी कि आपको ट्रिक भी बताऊंगा और देसी तरीका भी आपको बताऊंगा, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले अपन बात करते हैं कि नंबर 1 यानी कि पहला नियम कौन सा है। पहला नियम होगा दोस्तों, कुल व्यक्ति या वस्तुओं की संख्या ज्ञात करना। अगर आपको एग्जामिनर कुल व्यक्ति या वस्तुओं की संख्या ज्ञात करने से संबंधित क्वेश्चन पूछेगा तो आपको आंसर कैसे निकालना है, जो मैं तरीका बता रहा हूं वो तरीका आपको लगाना है। देखो ट्रिक क्या बनेगी। इसकी जो ट्रिक बनेगी दोस्तों, कुल व्यक्ति या वस्तुओं की संख्या ज्ञात करनी है तो आपको ट्रिक लगानी है बायां प्लस दायां माइनस 1। आप ये ट्रिक लगाओ और आपका उत्तर केवल और केवल 5 सेकंड में निकलने वाला है। देखो कैसे। अगर मान लिए मैं पहला क्वेश्चन देना चाहता हूं, कुल व्यक्ति या वस्तुओं की संख्या ज्ञात करने से संबंधित, जैसे एक पंक्ति में राम बाएं से 10वें स्थान पर, एक पंक्ति में राम बाएं से 10वें स्थान पर तथा दाएं से 15वें स्थान पर है। दाएं से 15वें स्थान पर है। बताओ इस पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं, यानी कि इस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। देखो वापस रिपीट करता हूं, एक पंक्ति में राम बाएं से कौन से स्थान पर है, एक पंक्ति में राम बाएं से 10वें स्थान पर तथा दाएं से 15वें स्थान पर। तो बताओ इस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। तो ध्यान देना, हमारी जो ट्रिक है वो क्या कहती है। हमारी ट्रिक कहती है कि बायां प्लस दायां माइनस 1। यही तो ट्रिक मैंने आपको बताई है। अब देखो बायां बराबर क्या दे रखा है 10, प्लस दायां बराबर कितना दे रखा है 15, और माइनस 1 कर दो, आपका उत्तर आएगा। बताओ 5 सेकंड में उत्तर मिला, बिल्कुल मिला। दोनों को जोड़ दो, 25 माइनस 1 बराबर कितना आंसर होगा दोस्तों 24 होगा। यानी कि इस पंक्ति में टोटल छात्र कुल व्यक्ति कितने हैं, तो आपका जवाब होगा कुल व्यक्ति दोस्तों इसमें कितने हैं भाई 24 है ना। देखो बायां प्लस दायां दोनों की जोड़ करोगे तो 25 माइनस 1 बराबर 24 हो जाएगा। इसी प्रकार मैं आपको एक सवाल और देता हूं। एक पंक्ति में श्याम बाएं से 12वें स्थान पर, एक पंक्ति में श्याम बाएं से 12वें स्थान पर तथा दाएं से 15वें स्थान पर, दाएं से 15वें स्थान पर। बताओ पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं। केवल और केवल 5 सेकंड में आप जवाब दे सकते हो। कैसे, देखो श्याम बाएं से कौन से स्थान पर है 12, दाएं से कौन से स्थान पर है 15 माइनस 1। बायां प्लस दायां दोनों की जोड़ करोगे तो कितनी हो जाएगी भाई 27 माइनस 1, यानी आंसर कितना आएगा 26। अब दोनों को मैं आपको डायग्राम बना के समझाता हूं। मान लीजिए आपके पास ट्रिक नहीं है तो आप क्या करोगे, डायग्राम बनाओगे और डायग्राम बनाकर कैसे आंसर निकालोगे ध्यान से समझो। मान लीजिए कि ये कोई पंक्ति है, ठीक है, ये पंक्ति है। अब ध्यान से समझना, ये पंक्ति है और ये हमारा यहाँ पर बायां है। ये हमारा क्या भाई, ये हमारा यहाँ पर बायां है तो पंक्ति में भी बायां हो जाएगा। ये हमारा दायां है तो पंक्ति में भी क्या हो जाएगा भाई दायां। तो तरीका बता देता हूँ। हमेशा आपको इस प्रकार करना है। अगर आप इस हाथ को आप इस प्रकार करोगे तो छोटी वर्णमाला का बी जैसा, देखो बी ऐसा होता ना,
छोटी वर्णमाला का बी जैसा, इसका मतलब ये कौन सा हाथ है, बायां। अपना जो भी बायां दायां होगा डायग्राम में वही होगा। देखो इधर ये छोटी वर्णमाला का डी जैसा, इसका मतलब डी फोर दायां हाथ। देखो ये बी फोर बायां हाथ इधर वाला और डी फोर दायां हाथ, बिल्कुल याद रह जाएगा। चलो भाई देखो, राम बाएं से कौन से स्थान पर, ये है राम। कौन है भाई, राम है। तो राम इधर से गिनती शुरू करता है बाएं से, और राम बाएं ओर से कौन से स्थान पर है भाई, 10वें स्थान पर। मैंने नंबर लगा दिया 10। बिल्कुल समझ में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो देखो राम बाईं ओर से 10वें स्थान पर, ठीक है। फिर कहता राम दाएं ओर से 15वें स्थान पर, इसी पंक्ति में। तो एक पंक्ति में राम बाईं ओर से 10वें स्थान पर, और ये है दायां, और दाएं ओर से कौन से स्थान पर है तो राम यहीं पर है ना। और दाईं ओर से देखते हैं तो 15वें नंबर पर आता है कौन, राम। मुझे बताओ कि राम तो एक ही है, इस क्वेश्चन में राम तो एक ही है, लेकिन राम को एक तरफ तो अपन बाईं ओर देख रहे हैं एक बार, तो दूसरी बार दाईं ओर देख रहे हैं। यानी कि एक व्यक्ति को हम दो बार जोड़ रहे हैं, एक बार तो बाईं ओर जोड़ रहे हैं और दूसरी बार दाईं ओर जोड़ रहे हैं। इसका मतलब क्या होगा भाई, इधर से हमने गिनती शुरू की, राम तो यहां पर है, 10 नंबर आ गया। इधर से गिनती शुरू करें तो 15 नंबर पर आ गया। हेतु राम एक ही, बाएं से गिनती की दाएं से गिनती की, लेकिन राम एक है। हमने इसको 2 बार गिन लिया। गिनना कितनी बार चाहिए था, 1 बार। हमने कितनी बार गिना, 2। ज्यादा कितना गिना, 1। तो एक क्या करेंगे, माइनस करेंगे। हमारी ट्रिक क्या बनेगी, बायां प्लस दायां माइनस से। बताओ बात समझ में आई क्या। इसी प्रकार आप इसको कर लो। देखो इस प्रकार ये बायां है, और इधर से अपन देखते हैं तो ये हो जाएगा आपके दायां। यहां पर कौन है भाई, श्याम है। कौन है, श्याम। श्याम बाईं ओर से 12वें स्थान पर बिल्कुल है, और दाईं ओर से कौन से स्थान पर है, 15वें स्थान पर। अब देखो श्याम तो एक ही है, लेकिन इसको एक बार बाईं ओर देखा, एक बार दाईं ओर से देखा। एक ही आदमी को हमने 2 बार गिन लिया, दोनों की जोड़ करेंगे तो 27, ठीक है। आदमी एक है, लेकिन हमने कितनी बार जोड़ा, 2 बार। इसका मतलब एक क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, 26। यानी कि बायां प्लस दायां माइनस 1, ये हमारी ट्रिक बन जाएगी। अब देखो दूसरी ट्रिक की बात करते हैं। दूसरी ट्रिक की बात करते हैं, यानी कि दूसरा टाइप क्या होगा। अगर एग्जामिनर हमें पूछेगा तो दूसरा किस प्रकार से क्वेश्चन वो पूछ सकता है। देखो अगर एग्जामिनर दूसरा टाइप पूछेगा तो उसका वो टाइप होगा बायां या दायां से स्थान ज्ञात करना। यह हमारा दूसरा टाइप है। बायां या दाएं से क्या ज्ञात करना दोस्तों, स्थान ज्ञात करना। कैसे, आपको अगर इस प्रकार के क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ऐसा दिया जाएगा, एक पंक्ति में 50 छात्र हैं, 40 है, 100 है, कितने भी, यानी कि टोटल संख्या आपको पहले दी जाएगी, उसके बाद में बायां या दायां दिया जाएगा, और उसके बाद में आपको या तो बायां से या दाएं से ज्ञात करना होगा। देखो कैसे, अगर आपको इस प्रकार का सवाल यानी कि बायां या दाएं से स्थान पूछे तो आपकी जो ट्रिक बनेगी वो क्या बनेगी, वो ट्रिक बनेगी, अपनी ट्रिक बनेगी कुल छात्र या वस्तु भी हो सकती है भाई, यहां पर छात्र भी हो सकता है। तो कुल छात्र या वस्तु माइनस बायां या दायां। मतलब यह है कि हमारे सामने कुल छात्र या वस्तु पहले दे रखी होगी, उसके बाद में उसका बायां या दायां, या तो बायां दे सकता वो दायां दे सकता, कुछ भी दोनों में से एक चीज होगी, ठीक है। अगर यहां पर हमने माइनस कर दिया है तो यहां पर अपन क्या करेंगे भाई, +1 करेंगे। ये हमारी ट्रिक बन गई। देखो कैसे, अगर मान लीजिए मैं आपको यहां पर सवाल देना चाहूं तो इस प्रकार का दूंगा। देखो कि एक पंक्ति में कुल 50 छात्र हैं। एक पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं भाई, एक पंक्ति में कुल 50 छात्र हैं, जिसमें मोहन का बाएं से 20वां स्थान है। देखो वापस, एक पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं, एक पंक्ति में कुल 50 छात्र हैं, जिसमें मोहन का बाएं से कौन सा स्थान है, 20वां स्थान है। बताओ मोहन का दाएं से कौन सा स्थान होगा। ये क्वेश्चन है भाई। देखो सवाल क्या पूछा है, एक पंक्ति में कुल 50 छात्र हैं,
मोहन का बाएं से 20वां स्थान दे रखा है। फिर आपसे पूछा है कि 50 छात्र हमारे पास है जिसमें मोहन का बाएं से 20वां स्थान है, तो इसी मोहन का दाएं से कौन सा स्थान होगा? बिल्कुल कोई टेंशन नहीं, कर सकते हैं। देखो ट्रिक क्या कहती है, ट्रिक कहती है हमारी कि कुल छात्र, यहां पर सोल्व कर देता हूं। देखो कुल छात्र कितने हैं? कुल छात्र या वस्तु 50, ये देखो 50 दे रखा, 50 माइनस या तो बायां होगा या दायां होगा। यहां पर क्या दे रखा है भाई? मोहन का बायां। कोई बात नहीं, बायां हो या दायां कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो तो यहां पर बायां से 20वां दे रखा है, तो कुल छात्र माइनस या तो बायां या दायां, तो क्या लिखूंगा भाई? 20 लिखूंगा और प्लस में क्या कर दूं भाई? 1 कर दूं। 50 में से आप 20 माइनस करोगे, 30 प्लस 1, राइट आंसर क्या होगा? 31 होगा। क्या होगा भाई? 31। बात समझ भाई। एक सवाल इसी प्रकार और देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन मैं आपको यहां पर दे रहा हूं। यहां पर क्वेश्चन क्या है कि एक पंक्ति में कुल 42 लड़कियां हैं। एक पंक्ति में कुल 42 लड़कियां हैं जिसमें सुमन का दाएं से 10वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 10वां स्थान है। बताओ सुमन का बाएं से कौन सा स्थान होगा भाई? ये सवाल है। वापस देखो, एक पंक्ति में कुल 42 लड़कियां हैं जिसमें सुमन का दाएं से 10वां स्थान है, तो सुमन का आपको बाएं से स्थान बताना होगा। कुल छात्र या वस्तु कितनी है भाई? 42 माइनस सुमन का दायां या बायां 10, प्लस में क्या करोगे? 1 करोगे, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो कुल कितने? 42 में से मैं क्या करूंगा? 10 माइनस, यानी बायां या दायां आपको क्या करना? माइनस करना। 32 प्लस 1, आंसर कितना को दोस्तों? 33। समझ में आया क्या? यस करके बता दो समझ में आया तो वीडियो को जल्दी से जल्दी शेयर कर दो। अब दोस्तों अपन अगले टाइप की ओर चलते हैं। तीसरा टाइप क्या है? ध्यान से समझो। 2 टाइप हमारे कंप्लीट हो गए, ठीक है ना? समझ में आए तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर कोई समस्या है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, समस्या का समाधान जरूर करेंगे आपके। देखो तीसरा टाइप क्या होगा? तीसरा टाइप होगा इसमें स्थान परिवर्तन के बाद की स्थिति, यानी कि आपको कई बार एग्जामिनर पूछता है, यानी कि राम बाएं से श्याम दाएं से, दोनों ने स्थान परिवर्तन कर लिया, यानी कि दोनों ने जगह चेंज कर ली, उसके बाद आपको अलग अलग प्रकार से वो क्वेश्चन पूछ सकता है। देखो क्या इसमें पहले टाइप की बात करते हैं तो इसमें ये बनेगा, यानी कि तीसरा टाइप चल रहा अपने स्थान परिवर्तन के बाद की स्थिति। इसके अंदर भी अलग अलग टाइप हैं। देखो कौन कौन से। अगर वो स्थान परिवर्तन के बाद आपसे पूछेगा तो पूछ सकता है स्थान परिवर्तन के बाद कुल छात्र या वस्तु, छात्र भी हो सकती है, वस्तुओं का भी अपन जगह चेंज कर सकते हैं। तो यहां पर ज्यादातर अपन छात्र पढ़ रहे हैं। देखो तो स्थान परिवर्तन के बाद अगर आपको कुल छात्र पूछे तो ट्रिक क्या बनेगी? ट्रिक बनेगी, देखो स्थान परिवर्तन के बाद आपको अगर कुल छात्र पूछे तो ट्रिक क्या बनेगी? 1 का, यहां तो जगह कम है, यहां लिख देता हूं। ट्रिक बनेगी 1 का नया स्थान प्लस दूसरे का पुराना स्थान -1। देखो याद रह जाएगा, स्थान परिवर्तन के बाद अगर आपको कुल छात्र पूछे तो 1 का नया स्थान बताना है, ठीक है, दूसरे का पुराना स्थान बताना है और -1 करना, बिल्कुल आपका आंसर सही होगा। देखो कैसे, अगर एग्जामिनर आपको क्वेश्चन पूछेगा तो वो कैसे पूछेगा, ध्यान से समझो। वो इस प्रकार पूछेगा, एक पंक्ति में रामू बाएं से, जैसे 15 दे देता हूं मैं। एक पंक्ति में रामू बाएं से 15वें स्थान पर है तथा श्यामू दाएं से
शामू दाएं से 20वें स्थान पर है। देखो वापस, एक पंक्ति में रामू बाएं से 15वें स्थान पर है तथा शामू दाएं से 20वें स्थान पर है। यदि ये दोनों आपस में स्थान परिवर्तित कर लें, यदि ये दोनों आपस में क्या कर लें, यदि ये दोनों आपस में स्थान परिवर्तित कर लें तो रामू बाएं से 20वें स्थान पर आ जाता है। कौन से स्थान पर? 20वें स्थान पर आ जाता है। बताओ पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं, यानी कि पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। वापस देखो भाई, एक पंक्ति में रामू बाएं से पहले कौन से स्थान पर था? 15वें नंबर पर, ठीक है। और यहाँ पर शामू 20वें नंबर पर। ये दोनों आपस में क्या करते? जगह चेंज करते हैं, यानी रामू की जगह शामू जाएगा, शामू की जगह रामू आएगा, दोनों जगह चेंज कर लेते, यानी स्थान परिवर्तित कर लेते। स्थान परिवर्तन के बाद क्या होता है? रामू का बाएं से जो पहले 15वें नंबर था अब कौन से नंबर पर आ गया भाई? 20वें नंबर पर आ गया। तो आपसे पूछा है कि इस पंक्ति में परिवर्तन के बाद कुल कितने छात्र हैं? स्थान परिवर्तन के बाद कुल कितने छात्र? तो करना क्या होगा? एक का नया, मैंने ट्रिक क्या बताइए, एक का नया दूसरे का पुराना -1 कर दो, आपका उत्तर निकल जाएगा। देखो कैसे। एक का नया का मतलब है कि पहले 15 पर था, बाद में 20 पर आ गया। पहले 15 पर था, बाद में 20 पर आ गया, तो नया स्थान तो 20 ही होगा ना। तो एक का नया 20, दूसरे का पुराना, देखो ये नया क्योंकि राम के स्थान में परिवर्तन हो गया, 15 और ये 20 पर चला गया, तो नया बराबर 20। पुराना कौन है? शामू के स्थान में अभी तक हमें कोई जानकारी नहीं है। शामू का पुराना स्थान 20 -1, देखो 20 20 40 -1 39 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? 39 हो जाएगा। बताओ बात समझ में आई क्या? जल्दी से एक सवाल और दे दूं, फिर बाद में आपको डायग्राम बना के बता देता हूं। चलो इसका भी डायग्राम बना के बता देता हूं, आपकी समस्या होगी बाद में, ठीक है। डायग्राम बना के समझाऊं? चलो भाई, अब इसका मैं डायग्राम बना के समझा देता हूं। मान लीजिए हमें ट्रिक याद नहीं है, तो डायग्राम बना के आंसर कैसे निकालेंगे? देखो अब क्या हुआ, मान लीजिए ये मैं आपके सामने डायग्राम बना रहा हूं, ये है आपका बायां, ठीक है भाई, और इधर क्या आपका दायां है, ठीक है। ये मैं आपको डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहा हूं। अब देखो इधर भाई, बाईं ओर से कौन है? यहां से गिनती शुरू करें। बाईं ओर से कौन है भाई? रामू। दाईं ओर से कौन है? शामू। कौन है भाई? शामू है। अब देखो दोनों की अलग अलग स्थिति है। बाईं ओर से रामू की स्थिति 15 नंबर, ये 15 लिख दो यहाँ पर, ठीक है भाई, ये 15 लिख दिया, ठीक है। 15 यहाँ पर लिख देता हूँ 15। दाईं ओर से कौन है? शामू है। नंबर कौन सा भाई? 20वां है। देखो भाई, एक पंक्ति है जिसमें रामू बाएं से 15वें स्थान पर, कोई टेंशन नहीं है। बायां इधर से गिनती शुरू हो गई और दाईं ओर से शामू है, गिनती शुरू हो गई, 20 नंबर पर है। अब दोनों ने क्या किया? दोनों ने स्थान परिवर्तन कर लिया, यानी कि ये जो शामू है स्थान परिवर्तन करने के बाद कहां चला गया भाई? इस रामू की जगह। ये है शामू। यहां से चल के, अगर यहां से चलेगा तो बीच में कुछ न कुछ व्यक्ति जिसे मिले होंगे भाई। जो शामू है रामू के पास जाएगा तो बीच में कुछ न कुछ व्यक्ति तो इसे मिले होंगे, मिले बिल्कुल। अब ये भी कम नहीं है, ये जो रामू है किसके पास चला गया भाई? ये शामू के पास चला गया, यानी इसकी जगह, यानी शामू है यहां पर आ गया और रामू यहां पर चला गया। अब जब रामू इधर जाएगा शामू के पास, यानी कि इसकी जगह जाएगा, तो बीच में इसे भी कुछ न कुछ आदमी यानी कि व्यक्ति मिले होंगे, बिल्कुल मिले हैं। अब देखो सवाल कहता है कि स्थान परिवर्तन के बाद, देखो ये पहले स्थिति थी, अब जगह ये हो गई, यहां पर देखो शामू बैठेगा और यहां पर रामू बैठेगा। सवाल कहता है कि स्थान परिवर्तन के बाद ये जो रामू है पहले 15 नंबर पर था, अब नंबर कौन सा हो गया? देखो ये पहले 15 नंबर पर था, इधर स्थान परिवर्तन किया, नंबर कौन सा हो गया? 20। तो यहां पर लिख देता हूं 20। देखो ठीक है। अब जो 20 नंबर है बाईं ओर से गिनती करते तब होता है 20, ठीक है। और ये 20 नंबर आता है, वो पहले कौन था भाई? शामू था, ठीक है। कौन था? शामू था। तो देखो अगर ये पहले 15 नंबर पर था,
इसके बीच में ये गिनती करो अपन, 15 के बाद भी ये 16, 17, 18, 19 और ये क्या हो गया भाई 20 हो गया। इसका मतलब बीच में कितने आदमी मिले इसे, 1 2 3 4, कितने आदमी मिले, 4 आदमी मिले, तभी तो जाके ये 20 पर पहुंचा इधर से गिनती करते करते। अब देखो, अब हम करते क्या है, इसको आधार बना देते हैं, आधार बना दिया भाई। इधर बाईं ओर से गिनती करते तो 20 और इधर से हमने पहले ही गिनती कर दी, क्यों, क्योंकि इस शामों की पहले स्थिति क्या थी 20, तो एक का नया 20, दूसरे का पुराना 20 और -1, बिल्कुल आंसर आया। लेकिन इस प्रकार करोगे आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, टाइम ज्यादा लगता है, लेकिन आपको बेसिक समझना बहुत जरूरी है। तो इसका मतलब होगा एक का नया दूसरे का पुराना -1। बताओ बात समझ में आई क्या, यस करके बता दो फटाफट। चलो भाई अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ें। इसी प्रकार का एक सवाल आपको और दिया जाए तो आप आंसर निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो। देखो देखो अगला सवाल क्या कहता है, अगला सवाल कहता है कि एक पंक्ति में मोहन दाएं से 12वें स्थान पर तथा सोहन बाएं से, देखो एक पंक्ति में मोहन दाएं से, देखो एक पंक्ति में मोहन दाएं से 12वें स्थान पर और सोहन बाएं से 15वें स्थान पर, ठीक है। तो एक पंक्ति में मोहन दाएं से 12वें स्थान पर है, सोहन बाएं से 15वें स्थान पर है। यदि ये दोनों आपस में स्थान परिवर्तित कर लेते हैं, स्थान परिवर्तन यानी कि जगह चेंज करते हैं, यदि ये दोनों आपस में स्थान परिवर्तित कर लेते हैं तो मोहन दाएं से 70वें नंबर पर आ जाता है। चलो 17 क्या 20 ही कर देता हूं सीधा। अब देखो वापस देखो, मोहन पहले कहा था 12 नंबर पर, सोहन कहा था 15 नंबर पर, दोनों ने क्या किया है, जगह चेंज किए, स्थान परिवर्तन किया। स्थान परिवर्तन के बाद मोहन दाएं से पहले 12 पर था, बाद में कहां चला गया, 20 पर चला गया। तो बताओ पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं, तो एक का नया बराबर क्या भाई 20, क्यों पहले 12 था 20 हो गया, नया तो 20 होगा, और पुराना बराबर क्या है 15। देखो एक का नया ये नया, दूसरे का पुराना ये पुराना, -1 करना होगा। देखो 20 में अपन कितना ऐड करेंगे, 20 के अंदर अपन 15 ऐड करेंगे, कितना ऐड करेंगे, देखो 20 के अंदर अपन 15 ऐड करते हैं तो 35 - 1 बराबर राइट आंसर क्या होगा दोस्तों 34 राइट आंसर होगा। बताओ बात समझ में आई क्या, बिल्कुल आई, समझ में आ रही बात आप सभी के, बिल्कुल आ रही है। अब इसी सवाल से मैं आपके 2-3 सवाल और बना सकता हूं। देखो क्या, अगर मैं इसी सवाल में और बनाना चाहता हूं तो आपसे मैं ये भी पूछ सकता हूं कि सोहन का नया स्थान बताइए, ठीक है। इसके बाद में एक सवाल और भी बन सकता है, बताओ स्थान परिवर्तन के बाद इन दोनों के बीच में कितने छात्र थे, ये भी सवाल बन सकता है। तो ध्यान से मुझे लगातार देखते रहिए। देखो तो इसके बाद अपन क्या करेंगे, स्थान परिवर्तन के बाद कुल छात्र हो गए। अब इसी के बाद एक पार्ट और होता है इसी का, स्थान परिवर्तन के बाद आपसे अगर सवाल पूछेगा तो पूछेगा दूसरे का नया स्थान पूछेगा भाई, दूसरे का क्या पूछेगा, नया स्थान पूछेगा। स्थान परिवर्तन के बाद क्योंकि एक का तो हमें दे रखा होगा, जैसे राम है, श्याम है, मोहन है, चाहिए पहले 12 पर था बाद में 20 पर हो गया, तो एक का तो हमने दे दिया, लेकिन दूसरे का भी ज्ञात करना होगा कि दूसरे के स्थान में क्या होगा। देखो अगर मान लीजिए मैं यहां पर सवाल बनाता हूं एक, देखो एक पंक्ति में श्यामलाल बाएं से 10वें नंबर पर, एक पंक्ति में श्यामलाल बाएं से 10वें नंबर पर, एक पंक्ति में श्यामलाल बाएं से 10वें स्थान पर तथा मोहनलाल दाएं से 15वें स्थान पर। वापस बोल रहा हूं, एक पंक्ति में श्यामलाल बाएं से 10वें नंबर पर तथा मोहनलाल दाएं से 15वें स्थान पर। यदि ये दोनों आपस में स्थान परिवर्तित कर लेते हैं तो मोहनलाल दाएं से 20वें स्थान पर आ जाता है।
यदि ये दोनों आपस में स्थान परिवर्तित कर लेते हैं तो मोहनलाल दाएं से 20वें स्थान पर आ जाता है। बताओ श्यामलाल का नया स्थान क्या होगा? क्या पूछेगा आपसे? श्यामलाल का नया स्थान। अब आपको बताना है कि श्यामलाल का नया स्थान क्या होगा। बता सकते हो क्या कि एक के स्थान में जो कमी या वृद्धि होगी वही दूसरे के स्थान में होगी। एक के स्थान में यही ट्रिक है। देखो ये ट्रिक याद रखोगे। जब दूसरे का नया स्थान पूछे तो याद रखना एक के स्थान में जो कमी या वृद्धि होगी वही, एक स्थान में जो कमी या वृद्धि होगी वही दूसरे के स्थान पर, वही दूसरे के स्थान में होगी। भाई देखो बिल्कुल सिंपल है कि स्थान परिवर्तन के बाद दूसरे का नया स्थान आपसे पूछा जाए तो करना क्या होगा आपको कि एक के स्थान में जो कमी या वृद्धि होगी वही दूसरे के, क्योंकि जगह तो दोनों ने चेंज की है। राम के स्थान पर श्याम आता है, श्याम के स्थान पर राम आता है। ठीक है, तो एक के स्थान में जो कमी या वृद्धि होगी वही तो दूसरे के स्थान में होगी। देखो अब मुझे बताओ कि श्यामलाल पहले कहां था? भाई श्यामलाल पहले 15 नंबर पर था, बाद में चला गया 20 पर। देखो पहले 15 पर था और बाद में 20 पर चला गया, यानी कि इसमें कितनी वृद्धि हुई भाई? यहां पर ये जो मोहनलाल है, सॉरी मोहनलाल पहले 15 पर था, बाद में 20 पर चला गया, यानी कि यहां पर 5 की वृद्धि हो रही है। अगर मोहनलाल के स्थान में 5 की वृद्धि होती है तो श्यामलाल के स्थान में भी क्या होगा? वही वृद्धि। एक के स्थान में जो कमी या वृद्धि होती है वही दूसरे के स्थान पर होती है। तो देखो श्यामलाल पहले कहां था? 10, वृद्धि कितनी करनी है? 5 की। तो श्यामलाल का नया स्थान बराबर क्या होगा भाई? श्यामलाल का नया स्थान बराबर क्या होगा? 15 होगा। अब देखो कैसे डायग्राम बना के बताते हैं। देखो श्यामलाल पहले 10 पर था, मोहनलाल पहले 15 पर था, बाद में 20 पर चला गया। जब मोहनलाल के स्थान में 5 की वृद्धि हुई, इसका मतलब इसके स्थान पे भी कितनी होगी? 5 की वृद्धि होगी, यानी कि इसका जो श्यामलाल का नया स्थान है वो क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा। ध्यान से देखो। अब देखो अगर मैं इसको समझाना चाहूं इस डायग्राम के माध्यम से तो मैं आपको समझा सकता हूं। देखो कैसे भाई, सवाल सिंपल सा है कि श्यामलाल बाएं से, ये देखो ये श्यामलाल है, आराम से समझो, ये अपना बायां है, ठीक है, ये अपना बायां है और यहां पर कौन है भाई? श्यामलाल। ठीक है, श्यामलाल है भाई। श्यामलाल बाईं ओर से कौन से स्थान पर है? 10 नंबर पर, नंबर 10 लिख देते हैं। और उधर है मोहनलाल, ये मोहनलाल इधर से आता है, ये है दायां। ठीक है, और ये कौन है भाई? मोहनलाल है। और मोहनलाल दाईं ओर से कौन से स्थान पर है? 15 नंबर पर, ये मोहनलाल है भाई, मोहनलाल। देखो वापस श्यामलाल बाईं ओर से 10 नंबर पर, बिल्कुल सही है। मोहनलाल दाईं ओर से कौन से स्थान पर? 15 नंबर पर। अब किया क्या इन्होंने? ये जो मोहनलाल है श्यामलाल की जगह चला गया और श्यामलाल है जो मोहनलाल की जगह, यानी कि दोनों ने आपस में जगह क्या कर ली? चेंज। ये मोहनलाल पहले यहां पर था और कहां चला गया? देखो स्थान परिवर्तन कर लिया। ये मोहनलाल यहां पर था तो ये मोहनलाल यहां पर आ जाता है और ये श्यामलाल यहां पर आ जाता। ठीक है, मोहनलाल पहले यहां पर था, इसका मतलब नंबर 15 पर था। और जब श्यामलाल की जगह जाता है तो रास्ते में, यानी कि बीच में इसको कुछ न कुछ तो आदमी मिले होंगे। कितने आदमी? क्योंकि पहले 15 पर था, अब कहां चला गया? 20 पर। पहले 15 पर था, अब नया स्थान क्या हो गया? 20। देखो पहले 15 पर था तो यानी कि 16, 17, 18, 19 और ये क्या हो गया? 20। बताओ बीच में कितने आदमी मिले से? देखो अगर आपको मैं पूछूं कि दोनों के बीच में कितने आदमी, सवाल चेंज हो जाएगा। दोनों के बीच में पूछूं तो आपको जवाब देना है कि दोनों के बीच में 4 है। लेकिन आपको यह बताना है कि पहले 15 नंबर पर था, अब 20 नंबर पर चला गया। इसका मतलब अपन ने 15 में कितनी वृद्धि करें? सर 1, 2, 3, 4, 5 की। 15 में अगर 5 की वृद्धि करें तो 20 पर पहुंच जाएंगे। ठीक उसी प्रकार ये श्यामलाल यहां पर था, श्यामलाल ने भी जगह चेंज की, श्यामलाल यहां पर आ गया। श्यामलाल पहले कहां था? 10 नंबर पर था। तो देखो 10 के बाद में क्या करना है? 10 के बाद में देखो 11, 12, 13, 14 और ये क्या हो गया भाई? 15 हो गए। तो श्यामलाल का नया स्थान क्या हो जाएगा? 15। इस प्रकार आप करोगे टाइम वेस्ट हो जाएगा, टाइम ज्यादा लगता है। जो मैं तरीका बता रहा हूं तरीका को ध्यान में रखना। अब देखो इसी प्रकार एक सवाल और बनता है इसी में।
स्थान परिवर्तन के बाद बीच के छात्र क्या बनेगा? स्थान परिवर्तन के बाद, स्थान परिवर्तन के बाद बीच के छात्र, जब आपको स्थान परिवर्तन के बाद अगर बीच के छात्र पूछे तो करना क्या होगा? एक सिंपल सी ट्रिक याद रखना, एक के स्थान में जो कमी या वृद्धि होगी, अभी आप बोलोगे सर ये ट्रिक तो आपने लिखा दी, लेकिन ये अलग है वो अलग है, ठीक है। तो एक ही स्थान में जो कमी या वृद्धि होगी, देखो स्थान परिवर्तन के बाद अगर आपको बीच के छात्र पूछे तो एक ही स्थान में जो कमी या वृद्धि होगी उसमें से एक घटाया जाता है, एक घटाया जाता। बस सिंपल सी ट्रिक है, याद रखना। देखो स्थान परिवर्तन के बाद बीच के छात्र पूछे तो एक ही स्थान में जो कमी या वृद्धि होगी उसमें से अपन एक घटा लेंगे, आंसर 100% सही हो जाएगा। देखो कैसे, मान लीजिए मैं अगर आपको सवाल देता हूं कि एक पंक्ति में, अपने पास राम में उदाहरण है, एक पंक्ति में राम बाएं से 15वें स्थान पर तथा श्याम दाएं से 20वें स्थान पर। ध्यान से समझना, एक पंक्ति में राम बाएं से, देखो एक पंक्ति में राम बाएं से 15वें स्थान पर, श्याम दाएं से 20वें स्थान पर। यदि ये दोनों आपस में स्थान परिवर्तित कर लेते हैं, ध्यान से समझना, यदि ये दोनों आपस में स्थान परिवर्तित कर लेते हैं तो राम बाएं से, चलो कौन सा लिखूं, 18 लिख दूं, 18 लिख देता हूं, चलो 20 लिख दूं, 22 लिख दूं, चलो 22 लिख देता हूं। अभी आप बोलोगे सर देखो कि राम पहले कहां था, 15 नंबर पर था, श्याम कहां था, 20 नंबर पर था। देखो हुआ क्या, एक पंक्ति में राम बाएं से 15वें स्थान पर, श्याम दाएं से 20वें स्थान पर। यदि ये दोनों आपस में स्थान परिवर्तन करते हैं तो राम बाएं से 22वें स्थान पर चला जाता है। पहले कहां था सर, पहले ये 15 नंबर पर था, बाद में कहां चला गया, 20 नंबर पर चला गया। यानी कि पहले ये राम 15 नंबर पर था और अभी कहां है, 22 नंबर पर है। 15 में कितना जोड़ूं कि 22 हो जाए? कि सर 15 के अंदर आप कितना जोड़ दो, 7 जोड़ दो। सर 15 के अंदर अगर आप 7 जोड़ोगे तो 22 हो जाएगा। मैंने क्या बताया, एक के स्थान में जो कमी या वृद्धि होगी उसमें से एक घटा लो, बीच के छात्र ज्ञात हो जाएंगे। क्योंकि आपको क्या पूछा है, तो देखो सवाल क्या बना अपना कि एक पंक्ति में राम बाएं से 15वें स्थान पर, श्याम दाएं से 20वें स्थान पर। यदि ये दोनों आपस में स्थान परिवर्तित करते हैं तो राम बाएं से 22वें स्थान पर आ जाता है। तो बताओ दोनों के बीच में कितने छात्र, दोनों के बीच में कितने छात्र? यानी कि आपको बीच के छात्र पूछे हैं, याद रखो। देखो सवाल वापस रिपीट कर देता हूं, राम बाएं से 15वें स्थान पर, श्याम दाएं से 20वें स्थान पर। यदि ये दोनों आपस में स्थान परिवर्तित करते हैं तो राम बाएं से 22वें स्थान पर आ जाता है। बताओ बीच में कितने छात्र हैं? आपको स्थान परिवर्तन करने के बाद पूछा है कि बीच में कितने छात्र कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। देखो एक के स्थान में कमी या वृद्धि कितनी हुई है, एक के स्थान में कमी या वृद्धि, सर एक के बारे में पता है, पहले 15 पर था अब 22 पर चला गया, यानी कि 7 की वृद्धि हुई है। 7 की वृद्धि हुई तो एक माइनस करेंगे, आंसर कितना हो, आंसर 6 आएगा। सर दोनों के बीच में कितने छात्र हैं, 6। सर आपको क्या पता चला? तो देखो डायग्राम बना के समझते हैं। देखो यहां पर कौन है भाई, यहां पर है बायां और इधर है आपके दायां। देखो कौन कौन है यहां पर, एक तरफ तो है राम और एक तरफ कौन है, श्याम। यही तो दे रखा ना। देखो एक पंक्ति में राम बाएं से कौन से स्थान पर, देखो बाएं से 15वें स्थान पर, ये 15 दे रखा ना, ये लिख देता हूं 15। श्याम दाएं से 20वें स्थान पर, ये देखो राम बाएं से 15वां स्थान, श्याम दाएं से 20वें स्थान पर, ये देखो 20वें स्थान। फिर क्या कहता है, यदि ये दोनों आपस में जगह चेंज कर लेते हैं, यानी कि श्याम यहां पर आ जाएगा, ये जगह चेंज कर ली, और राम यहां पर आ जाएगा। भाई दोनों जगह चेंज कर रहे हैं, ठीक है। देखो जब दोनों स्थान परिवर्तन करते हैं तो राम पहले बाएं पर कहा था, राम पहले बाएं से 15 नंबर पर था और इस श्याम की जगह लेता है तो कौन सा नंबर पर चला जाता भाई, 22वें नंबर पर। देखो इधर समझाता हूं, पहले 15 नंबर पर था, अब कहां चला गया, 22 पर, ठीक है। देखो
ये 15 है और इधर चला गया तो 22 हो गया। इसका मतलब ये है, आप ध्यान से देखो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप आराम से समझ सकते हो। ये 15 है भाई, ठीक है। अब 15 है और जगह चेंज करके ये शाम की जगह चला गया, तो अपन इधर से गिनती शुरू करते तभी तो 22 होता है। अब देखो 15 में कितने जोड़ें सर, 15 के बाद में आप जोड़ दो 16, 17, 18, 19, 20, 21 और ये क्या हो गया 22 हो गया। ये क्या हो गया 22 हो गया। वापस देखो 15 के बाद में 16, 17, 18, 19, देखो 15 के बाद में 16, 17, 18, 19, 20, 21 और ये क्या हो गया 22। तो यहां जाकर बैठ गए ना। अब तो देखो पहले कहां था सर, पहले यहां पर था, अब कहां है, यहां पर है। बताओ दोनों के बीच में कितने छात्र हैं, आपके सामने देखिए दोनों के बीच में कितने छात्र हैं। देखो 1 2 3 4 5 6, मैंने जो ट्रिक बताई आपके लागू होगी। यानी कि एक स्थान में जो कमी या वृद्धि होती है उनमें से एक डालो। क्यों? क्योंकि ये जो राम है शाम की जगह चला गया, ठीक है, और इसकी जगह कौन आ गया भाई, इसकी जगह कौन आ गया, इसकी जगह श्याम आ गया। आपसे पूछे कि एक नया स्थान बता दो, किसका? अगर आपको शाम का नया स्थान पूछे तो क्या बताते? शाम पहले कहां था? शाम सर पहले 20 पर था। कितना जोड़े? 7 जोड़े। शाम का नया स्थान क्या हो जाएगा 27वां। क्या हो जाएगा भाई? शाम का दाएं से कौन सा स्थान हो जाएगा भाई 27वां हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा भाई 27वां हो जाएगा। लेकिन अगर इसी में आपसे सवाल पूछूं मैं कि राम का, देखो स्थान परिवर्तन के बाद, सवाल और बना रहा हूं, सवाल तो बहुत सारे बनते लेकिन टाइम नहीं इतना। देखो स्थान परिवर्तन के बाद राम का दाएं से कौन सा स्थान, कोई टेंशन नहीं है। पहले कौन था इधर? श्याम था। श्याम का दाएं से कौन सा था 20वां था। अब कौन चला गया? अब राम चला गया। तो इधर से गिनती शुरू करो तो 20 तो यहां पर आएगा ना, चाहे राम हो या श्याम हो। तो श्याम का दाएं से स्थान अब क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ भाई श्याम का बाएं से कौन सा स्थान है सर, यहां पर 15 था, अभी भी 15 ही होगा, कर सकते हो ना। लेकिन किसका होगा? अब होगा श्याम का। अब होगा श्याम का बाएं से 15वां और राम का होगा दाएं से 20वां। बताओ बात समझ में आई क्या? कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, कर सकते हो ना। अब देखो 2 टाइप और बच्चे, जल्दी से बता देता हूं। देखिए अगला क्या है, ध्यान से समझो। अगला जो हमारे पास है वो है आपके दोस्तों, अगला जो टाइप अपने पास है वो है कुल या अधिकतम छात्र। अगला टाइप क्या दोस्तों? कुल या अधिकतम छात्र, ठीक है। और इसी को अपन क्या पढ़ेंगे, एक तो कुल या अधिकतम छात्र पढ़ लेंगे और इसी में अपन पढ़ लेंगे कम से कम। एक ही सवाल में अपन 2 टाइप पढ़ने वाले। क्वेश्चन हमारा एक होगा लेकिन टाइप 2 होंगे। यहां पर होगा कुल या अधिकतम छात्र, दूसरा होगा कम से कम या न्यूनतम छात्र। कम से कम या न्यूनतम छात्र। देखो एक सवाल होगा और उसमें अपन टाइप कितने पढ़ेंगे? टाइप इसमें अपन 2 पढ़ लेंगे। देखो कैसे, अगर मैं यहां पर क्वेश्चन बनाना चाहूं तो इधर क्वेश्चन बना देता हूं। देखो हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारा जो क्वेश्चन यहां पर है, एक क्वेश्चन में अपन 2 टाइप पढ़ने वाले हैं ताकि हमारे दोनों टाइप कंप्लीट हो जाए। लास्ट बची हुई एक पंक्ति में राम बाएं से, एक पंक्ति में राम बाएं से 10वें स्थान पर, श्याम, देखो एक पंक्ति में राम बाएं से 10वें स्थान पर, श्याम दाएं से 15वें स्थान पर, ठीक है। यदि इन दोनों के बीच 5 छात्र बैठे हैं, यदि इन दोनों के बीच कितने छात्र बैठे हैं? 5 छात्र बैठे हैं, तो बताओ पंक्ति में कुल कितने छात्र है, पंक्ति में अधिकतम कितने छात्र है, पंक्ति में कम से कम कितने छात्र है और पंक्ति में न्यूनतम कितने छात्र हैं। देखो ध्यान से भाई, राम बाएं से 10वें स्थान पर, श्याम दाएं से 15वें स्थान पर, बीच में कितने हैं? 5। तो सबसे पहले देखते हैं, अगर आपको कुल या अधिकतम पूछे तो आप ट्रिक लगा देना। कौन सी ट्रिक लगाओगे? बायां प्लस दायां प्लस बीच के छात्र, ये आप ट्रिक लगा देना।
बायां प्लस दायां प्लस बीच के छात्र लगाओगे तो आप कुल या अधिकतम ज्ञात कर सकते हो। देखो कैसे भाई, राम बाएं से 10, श्याम दाएं से 15, बीच में कितने हैं 5, सभी की तो जोड़ करनी है। कुल या अधिकतम आपको पूछे तो सभी को आपस में जोड़ दो, बायां दायां और बीच के छात्र। देखो बायां 10 है, दायां 15 है और बीच में 5 है। देखो 10 और 15 कितने हो गए भाई, 25 और 5 कितने हो गए, 30 हो गए। ठीक है भाई, कितने हो गए, 30 हो गए। अपना जो राइट आंसर होगा, अगर आपको कुल या अधिकतम पूछे तो आपको जवाब देना है 30 होगा। लेकिन इसी सवाल को, यही सवाल है, ध्यान से देखना, और मैं आपसे पूछूं इस सवाल में कम से कम या न्यूनतम कितने छात्र हैं, पूरा का पूरा मैटर चेंज हो जाएगा। देखो कैसे, अगर आपको कम से कम या न्यूनतम पूछा जाए तो बायां प्लस दायां माइनस बीच के छात्र -2, ये ट्रिक आपको लगानी, बाद में समझा दूंगा ट्रिक कैसे बनती है, सारी चीजें बता दूंगा। देखो बायां प्लस दायां माइनस बीच के छात्र और -2। देखो बायां बराबर कितना है 10 प्लस दायां बराबर 15, माइनस बीच के छात्र कितने भाई, माइनस बीच के छात्र 5 और माइनस क्या कर दो भाई 2 कर दो, वापस बता दो आपको। देखो दायां 15 माइनस बीच के छात्र कितने दे रखे 5 और -2 कर दो। देखो 10 और 15 कितने हो गए 25, 25 में से आप 5 माइनस करोगे तो 20, 20 में से आप 2 माइनस कर दो, कितना हो जाएगा भाई 18 हो जाएगा। सवाल तो वही है, लेकिन आपको कुल पूछे तो आपका जवाब 30 हो जाएगा, और कम से कम या न्यूनतम पूछे तो आपको 18 जवाब देना। एग्जामिनर आपको 18 ऑप्शन भी देगा और आपको 30 ऑप्शन भी देगा, क्योंकि आपको कंफ्यूज करने की पूरी कोशिश करेगा वो। देखो 10 और 15 कितने हो गए 25 माइनस 5, 20 माइनस 2 बराबर 18 हो गए। बताओ बात समझ में आई क्या, बिल्कुल आई। इसी प्रकार का एक सवाल और देता हूं और लास्ट में समझा दूंगा कि सर इसमें अधिकतम, चलो एक बार इसी में समझा देता हूं कि अधिकतम में क्या होगा और न्यूनतम में डायग्राम कैसा बनेगा। देखो यह समझा दूं आपको, इधर जगह पड़ी अपने पास, यह समझाने के मैं फुल प्रयास करूंगा। देखो यहां पर बात हो रही कि बायां, ये है बायां, ठीक है, ये है बायां, और कहता है इधर से दायां, ये लिख दो दायां। देखो भाई बाईं ओर से कौन है, देखो राम बाईं ओर से 10वें स्थान पर लिखो 10, श्याम दाईं ओर से 15 स्थान, ये 15, और इनके बीच में कितने 5, तो देखो 1 2 3 4 5, ये 5 है ना। देखो राम बाईं, ये राम है भाई इधर, और ये कौन है भाई श्याम है। राम बाईं ओर से 10 बिल्कुल सही, श्याम दाईं ओर से 15, बीच में कितने 5। देखो इधर से गिनती शुरू करते 10, ठीक है, इधर से यहां से लेकर यहां तक आते तो 15, तो 10 प्लस 15 कितने हो गए भाई, 10 प्लस 15 बराबर कितने हो गई 25, और बीच में कितने दोनों के 1 2 3 4 5, बीच में सवाल में दे रखा 5, टोटल योग कितना हो गया 30। कुल या अधिकतम पूछे तो आपका आंसर हो जाएगा 30। लेकिन आपको कम से कम या न्यूनतम पूछे तो ये डायग्राम ऐसा नहीं बनेगा, ये डायग्राम आपका चेंज हो जाएगा। कैसे होता है समझो ध्यान से। देखो ये होगा आपका बायां, सही है, और ये हो जाएगा आपका दायां, सही है ना। देखो बाईं ओर से अपन गिनती शुरू करते हैं। देखो बाईं ओर से कौन आता है सर, बाईं ओर से राम आता है, इधर लिख देता हूं, बाईं ओर से कौन आता है राम। देखो ये बाईं ओर है, बाईं ओर से राम का कौन सा स्थान है भाई, बाईं ओर से राम का स्थान है 10, मैंने लिख दिया 10। अब देखो इधर से कौन आता है, इधर से सर आता है श्याम, इधर से कौन आता है भाई श्याम आता, ध्यान से देखना। और क्योंकि अपन यहाँ पर कम से कम या न्यूनतम पढ़ रहे हैं तो इसको क्रॉस करके इधर आ जाएगा। ये कौन है, ये है सर श्याम। श्याम का इधर से गिनती शुरू करते तो नंबर कौन सा आता है सर, 15 नंबर आता है। देखो श्याम की अगर गिनती करें तो श्याम की गिनती इधर से हो रही है भाई, ये हो गया यहां तक, यहां से गिनती शुरू करते यहां तक आता तो नंबर कौन सा भाई 15, ठीक है। अब इसी प्रकार राम की इधर से गिनती करते हैं, अगर राम को मैं गिनूंगा तो बीच में कौन आएगा, ध्यान से समझो। अगर मैं राम को यहां से गिनता हूं तो राम को गिनते गिनते जाऊंगा तो बीच में कौन आएगा भाई, श्याम को मैं काउंट करके आगे जाऊंगा, श्याम को गिनूंगा मैं साथ में, तो देखो श्याम भी गिनेगा और बीच वाले छात्र भी गिने जाएंगे, और ऐसे गिनती करते 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 मैं जाऊंगा।
ठीक है भाई। देखो अगर गिनती करते करते जाऊंगा तो राम का बाएं से 10वां स्थान हो जाता है, और इधर से गिनती आई, इधर से गिनती शुरू करते हैं, ये शाम है, शाम की गिनती शुरू करें तो बीच में राम आएगा, राम को क्रॉस करके तो आगे निकला है, और गिनती करते तो नंबर कौन सा आता है भाई 15 आता है। ये इधर से गिनती करते तो 10, इधर से गिनती करते तो 15। दोनों के बीच में कितने छात्र सर? दोनों के बीच में कितने छात्र हैं? 5 छात्र। देखो 1 2 3 4 5, ये दोनों के बीच में छात्र है 5। देखो अगर मैं कम से कम ये न्यूनतम की बात करूं तो आप ध्यान देना, मैं अगर राम को गिनूंगा तो इधर से गिनती शुरू करता करता इधर जाऊं तो मुझे बताना बीच में श्याम आया क्या? बिल्कुल श्याम आया है, आया ना श्याम? बिल्कुल श्याम आ गया। और श्याम के अलावा ये 5 छात्र ये भी तो आए हैं, गिनती शुरू की मैंने, यहां तक शाम आ गया 1, और ये भी साथ में काउंट हो गए, बिल्कुल हो गए। अगर इधर से गिनती शुरू करूंगा तो इस राम, इधर इस शाम की गिनती शुरू करूंगा तो देखो इधर राम भी साथ में है, और बाद में आपके ये जो लड़के बीच में हैं जो छात्र ये भी काउंट हो रहे हैं, उसके बाद में यहां पर पहुंचा, यानी कि एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। देखो राम श्याम को क्रॉस करेगा और श्याम राम को क्रॉस करेगा तो 2 माइनस तो पहले ही हो जाएगा भाई। राम श्याम को क्रॉस करता है, हमने 1 ज्यादा जोड़ लिया, और श्याम है जो राम को क्रॉस करता है, हमने 1 और 1 कितने ज्यादा जोड़ लिए? 2 ज्यादा जोड़ लिए। अब देखो दोनों के बीच में दोनों क्रॉस कितनों को करते हैं? 5 आदमी को क्रॉस करते हैं। कितने आदमी को करते हैं? 5 को। इसका मतलब ये 5 भी क्या होगा? माइनस होगा, होगा नहीं होगा? क्योंकि दोनों एक दूसरे को, यानी कि बीच वाले छात्र को क्या करते हैं? क्रॉस करते हैं। देखो बायां बराबर क्या है? 10 प्लस दायां बराबर क्या है? 15। अगर दोनों को बायां और दायां जोड़ें तो एक बार राम साथ में जुड़ रहा है, एक बार श्याम साथ में जुड़ रहा है, तो यहां पर दोनों को साथ में गिनते हैं तो यहां पर जोड़ कितनी हो जाती भाई? 25 हो जाती है। 25 में से आपको क्या करना? बीच वाले छात्र भी माइनस करने, क्योंकि इन दोनों के बीच में है, क्योंकि इधर से गिनती करें तो भी आएगा, इधर से गिनती करें तो भी बीच में आएगा ना, तो माइनस हो जाएगा 5। एक बार राम एक बार श्याम, दोनों को आपस में एक एक बार हम गिन चुके हैं, तो माइनस कितना करूंगा? 2। हमारी जो ट्रिक बनेगी क्या बनेगी? देखो बायां प्लस दायां माइनस बीच के छात्र माइनस 2। देखो 10 प्लस 15 कितने हो गए? 25 माइनस 5 20 माइनस 2 18। राइट आंसर क्या होगा? 18। अगर कुल पूछे तो 30 होता है कम से कम, या न्यूनतम पूछे तो 18 होता। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करना है। लास्ट में कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि इस प्रकार की वीडियो, यानी कि मैंने जो अभी आपको पढ़ाया है, आपको कितना समझ में आया है। लास्ट में कमेंट करके जरूर बताना, लास्ट में लाइक कर देना, और शेयर तो आपको करना ही पड़ेगा।